हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और हैप्पी संडे। आज का जो मेरा वीडियो है, क्योंकि अभी बड़कन्नी का वीडियो का मैंने बता दिया आप लोगों को, जिसने नहीं देखा इससे पहले वाले वीडियो में देख लेना। जिज्जी का वीडियो में क्या है और अंदर क्या है, ठीक है। जिज्जी किसको बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, जो मांगा था उसने वो मुझे दिया है उन्होंने। कुछ इस तरह से टाइटल लगाया है, लोगों को भ्रमित करती हैं, अंदर कुछ होता नहीं है। ठीक है, अंदर सिंपल है कि वो पटना साहिब गई हैं। तो भगवान जी को थैंक यू बोलते हुए कि मैंने यही मांगा था। मैंने पिछली बार मत्था टेकने जब मैं आई थी, अरे भैया जिज्जी यूट्यूब पे तो आई थी, लेकिन जिज्जी ने यही बताया था कि मैं इस टाइम अकेले आई हूँ, जबकि वो अकेले नहीं थी, अकेली नारी नहीं थी, वो उस टाइम अपने हस्बैंड के साथ घूम रही थी। काफी लोगों ने देख के बता दिया था जिज्जी पटना में हो। हाँ, पोल भी खुली थी, पटना गेस्ट हाउस में रुकी थी, एक रिएक्शन चैनल वाले ने डाला था। खैर, जिज्जी ने लास्ट में बोला था कि यहाँ तो मुझे और भी पहले आना था, लेकिन ससुराल की तरफ इशारा करते करते जिज्जी रुक गई, फिर वीडियो खत्म कर दिया। ये तो मैं बात करूंगी करूंगी, लेकिन मेरे को अभी आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट बात करनी है ना वीडियो में, आप लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग कर ही रहे होंगे, और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी करी थी और काफ़ी लोग मुझे ज्वाइन किया था, इवन पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो अच्छा लगता है क्योंकि हर कंट्री से लोग आते हैं और यस हमें सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल, छुटकन्नी जिज्जी का टाइटल लो आपको रिप्लाई दे दिया, जितना आप डिजर्व करते हैं, 2010 से 2023। काफी मतलब इस कमेंट, इसको अगर आप सोचे कि एक्चुअली में ये किसको रिप्लाई देना चाह रही हैं, क्या है इसमें एक्चुअली में वीडियो में, क्योंकि रिप्लाई रिप्लाई सीरीज इतनी चल रही है ना दोस्तों, तो लोग देखना चाहते हैं कि यस वहां से रिप्लाई, यहाँ से रिप्लाई। इनके भाई बहनों ने भी इस चीज का बखूबी फायदा उठाया है, चाहे वो मम्मी का रिप्लाई हो, अंचल का रिप्लाई हो, जो आप लोग देख ही रहे हैं। अगर आपको लो आपको रिप्लाई दे दिया, ठीक है, इस चीज पे अगर हम लोग आए तो जिज्जी ने ये किसको रिप्लाई एक्चुअली में दिया है, आप लोग खुद ही समझिए। जिज्जी जैसे क्वेश्चन आंसर छोड़ देती हैं, लेकिन अभी मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि लोग बोलते हैं कि किसी ने बोला था कि तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे पहली बार वॉशरूम देखा हो, तो कहीं ना कहीं जिज्जी ने उस चीज का रिप्लाई पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा अटेंशन उसी पार्ट पे दी थी। जिज्जी ने हमेशा जब इनको कोई चीज अगर बोल के भी जाता है, इनको सही चीज भी इतनी बुरी क्यों लगती है, मुझे ये समझ नहीं आता। हमेशा से अगर लोग इनको आके बताते हैं कि यस तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए, तुम यहाँ पे इस पॉइंट पे गलत हो, मैक्सिमम जैसे अंकुश ने भी कहा था कि अगर 1000 कमेंट्स आते हैं उसमें से 800 लोग अगर आपको आके बोल रहे हैं कि जिज्जी आप रुको, आप गलत हो इस जगह, तो जिज्जी कभी सॉरी बोलने नहीं आएंगी। इनफैक्ट अगर इनके ही सब्सक्राइबर्स इनको करेक्ट करते हैं कि आपको आउल नहीं ओवल बोलना चाहिए, तो किस तरह का जिज्जी आई है भयंकर रूप में, तांडव रूप में, आपने देखा है। नेक्स्ट डे ही वीडियो बना के सब्सक्राइबर्स को सुनाने आ जाती हैं इन व्लॉगर्स में। और अंकुश ने, चलो उसने जो अभी थोड़े दिन पहले हरकतें करी उसके लिए एटलीस्ट वो बंदा सामने आके सॉरी तो बोला। अभी इनको किसी ने बस बोला कि आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे पहली बार वॉशरूम देख रहे हो, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो जिज्जी से सहा नहीं गया। जिज्जी ने उसके बदले में बहुत ही धीरे 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 अपना जहर, तो इनको बोलना है, इनको अंदर से बुरी लगी। बाकी ये लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन, बाकी जिज्जी कहाँ गया वो मेडिटेशन, कहाँ गई वो स्पिरिचुअलिटी? हाँ, भगवान ने जो मुझे चांसेस दिए मैं उसको निभाऊंगी, वो करूंगी, वो सब क्या हो गया जिज्जी? वो सब चीजें अब आपकी गायब हो गई है सडनली। तो काइंड ऑफ वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए की जा रही थी, पंजेब पहन के आ रही थी और वो सब आपने देखा ही है, बिंदी लगा लगा के। खैर, तो जिज्जी ने इस चीज का ही रिप्लाई किया है जो जिज्जी के टाइटल लगाया है। बहुत सोचने पे समझने पे इतना ही मुझे समझ आया, और जिज्जी ने बहुत कुछ उसे सुनाया कि हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे पाउडर, शीशा, कंगा भी नहीं होता था। हर चीज के लिए हमें स्ट्रगल किया है। हमारे पास टीवी नहीं होता था, हम किसी के कपड़े पहन पहन के बड़े हुए हैं। जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तब हम, सुनीता भाभी हैं वो हमें कपड़े देती थी, वो वाला टाइम भी याद है, हम कभी नहीं भूले ये टाइम। वॉशरूम बन रहा है, ये बड़ी चीज है, ये वही समझ सकता है जिसने छोटी छोटी चीज को बनते देखा हो। तो जिज्जी मुझे एक बात बताओ, हर कोई शुरू से ही अमीर नहीं होता, हर कोई शुरू से ही बड़ा नहीं होता, हर एक ने स्ट्रगल देखा होता है। धीरे 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 पैसे से अपनी, मतलब प्रॉपर एकदम से तो ग्रोथ नहीं हो जाती ना, धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है। तुम अपनी वीडियोस में तुमने अंकुश के लिए ही सामने वाले को बोला कि इतना पैसा देख लिया, पागल हो गए, है ना? तो मैं आपकी बात अगर आप करूं, आप लोग पागल नहीं हुए। जो आपका आज इतना ईगो आया हुआ है आपकी दोनों बहनों का, सोशल मीडिया पे इतने एक आदमी को पूरी फैमिली मिल के एलिगेशंस, रिप्लाई सीरीज हमने देखी है किस तरह से आप उसको बैक टू बैक उसकी मम्मी के लिए, उसकी सिस्टर के लिए कितना गंदा बोल रहे थे अपनी कुछ रीसेंट वीडियोस में। आप ये चीज देखो, उसने कभी आपकी मम्मी, कभी सिस्टर के लिए कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट उसने जब भी मुंह खोला, आपने जो एलिगेशंस लगाए उसको, है ना, एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए कि भैया ये झूठ है, विद प्रूफ वो आया। और जब उसने वहां से बोला कि आप अपना प्रूफ दो, है ना, तो
जिज्जी बिल्कुल फिर वो बदल गई और कह रही थी सामने वाले को जलील किया जा रहा है। बोनवीटा का डब्बा दिखाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आया बोनवीटा का डब्बा। भाई कई लेडीज होती हैं ऐसी जो ठीक है, जो आंटी जी ने उसमें इलायची और लौंग वगैरह सब रखा हुआ था, तो कई लोग होते हैं घर के डब्बों में कुछ ना कुछ सामान, उस चीज़ को भी जिज्जी अपना स्ट्रगल से जोड़ रही है। मुझे ये समझ नहीं आया। जिज्जी वॉज लाइक कि देखो मम्मी को डब्बों की कदर है। क्या जिज्जी डब्बों की कदर है? अब मैं इस पॉइंट को मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि आपकी सासू माँ का डब्बा आप एक बार मॉल लेके गए थे, आपने वीडियो में बताया था कि मेरे से छूट गया, तो उन्होंने मुझे बोला आपकी मम्मी की कितनी डब्बों की वो है, हमने देखी है, एक एक डब्बा वो किसी के पास छूट जाए। बड़कन्नी वीडियो में बोलती है ना। तो बड़कन्नी वॉज लाइक कि मम्मी को बहुत मज़ा नहीं आता अगर मैं उनके डब्बे ले आती हूँ, उनका एक भी डब्बा कहीं इधर उधर हो जाए। तो आपने ये चीज़ अपनी मम्मी को, कभी मम्मी से रिलेटेड आपने यहाँ पे बात नहीं बोली, आपने इस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में यहाँ पे दिखाया कि मम्मी को बोनवीटा का डब्बा है, इसमें मम्मी ने लौंग इलायची रखा हुआ है, मम्मी को डब्बे की कदर है ना। तो ये सब चीज़ें, फिर वॉशरूम नीचे का दिखाया है, जो भी इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है। लेकिन मैं आज आप लोगों से इन्हीं के वीडियोज़ के नीचे जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनके टरू वाले हैं, उन्होंने क्या क्या इनको बोला है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं अपने काम पे ध्यान दो, यही तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। कोई कह रहा है, कोई सोचता है सामने वाले को खूब परेशान कर दो वो दूर जाएगा, बट दुखी इंसान सीख ही जाता है जीना। तो जिज्जी ने आज कहीं ना कहीं जो अपने दुख दिखाए हैं, अपना स्ट्रगल दिखाया है, भैया स्ट्रगल दुख ये सब बताओ और ऊपर के लिए खूब डॉलर कमाओ, यही तो चलता है आजकल, यही तो दिखाते हुए आते हैं। कभी ये क्यों नहीं दिखाया तुमने कि हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, हम लोग खुश हैं? कभी मतलब सेटिस्फेक्शन कभी आप लोगों को नहीं होता, कितना भी आ जाए कम ही है, बस डॉलर आता जाए है। और एक ने भैया इनकी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोल दिया आप स्ट्रांग हो, सेल्फ डिपेंड हो, प्लीज आप रहो, वहां ना रहो, चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाओ, रेंट पे एंड अपने बेटे को स्टडी भी करवाओ, कुछ स्पेस लो अपनी पर्सनल लाइफ से, सिड को भी अच्छा लगेगा, यहाँ भी सब अच्छा है, कुछ टाइम लगेगा आपको, बट आप शाम को सिड को पार्क ले जाओ, डे टाइम में स्कूल जाएगा, ठीक है। और आपकी शादी के बाद के व्लॉग्स देखो, तब में और आप में बहुत चेंज आया है। आप रेडी होकर रहा करो, है ना। आप हमें सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाया करो। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाया करो। अरे भैया टरू वालों, तुम लोग को अभी भी समझ नहीं आया क्या? वहाँ पे जो फर्स्ट विजिटेशन जिज्जी लेके गई थी, वहाँ पे इसी बात पे तो हो गई थी, जब वकील, खुद का वकील भी कह रहा था कि वो फादर है, उसका पूरा राइट है, तो जिज्जी ने पर्सनल यूज तक के लिए फोटो नहीं दी। सोचो सोशल मीडिया पे अब तो जिज्जी सोच समझ के ही आएंगी। जिज्जी ने बोल दिया 18 साल से पहले मैं ना दिखाऊंगी, सब कुछ छुपाऊंगी है। खैर विजिटेशन राइट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा मैं पहले कमेंट से लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जिज्जी के, आज जिज्जी के सिर्फ 68 कमेंट्स, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओहो, जिज्जी वही लोगों को रखती है फिल्टर वाले कमेंट, जो इनको असली में सच्चाई दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, उनको तो ब्लॉक कर दिया जाता है। लिपस्टिक कलर सूट्स ऑन यू। बाकी आप अच्छे से तैयार हो ना भाई की शादी में। जिज्जी देख लो, हम तो अभी भी बोल रहे हैं भाई की शादी आ रही है और देखो बड़कन्नी इतनी जगह जा रही है, इतने बुटीक कांटेक्ट कर रही है, ये सूट वो सूट, ये लहंगा ये मलमल। हाँ तुम भी स्टार्ट कर दो। अब वहाँ पे उसने इतने सारे इयररिंग्स लिए हैं, बोला तो है उसने छुटकन्नी को शेयर करूंगी, अब पता नहीं कि तुम मांगो और तुम्हें देना, भैया कुछ पता नहीं है। कप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जिज्जी के वीडियोस पे हैं। और किसी ने तो ये भी बोल दिया ससुराल जाने की तैयारी लग रही है छुटकन्नी की। भैया ससुराल जिज्जी कहाँ जा रही है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। जब वहाँ पे अंकुश ने साफ साफ बोल दिया है, अभी तो उनका पता नहीं डाइवोर्स लेंगे नहीं लेंगे, क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पे भी अभी वो भी चुप है, ये भी चुप है, तो दोनों फिलहाल चुप ही चुप है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग विजिटेशन की बात करें, है ना, विजिटेशन जब पहले विजिटेशन में ये गई थी और इन्होंने कुछ चीज़ ऐसी बोली थी कि अंकुश ने बदतमीजी करी। जब मेरे भाई ने बोला कि चलो चले क्या, तो मैंने भी सामान उठाया, उसने बच्चे को उठाया, तो वहाँ पे अंकुश ने बोला भाई मेरे बच्चे से मुझे बात करने दो, थोड़ी देर बैठ जाओ, हम भी थोड़ा उससे मिल लें। तो जिज्जी ने उसकी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए एक्टिंग करी अंकुश की, और यह इस तरह से बताया था कि भाई वो चाहता था, वो कह रहा था उसके हिसाब से कि हम लोग भाई रुक जाएं। अब आप बताओ, हमारे घर में इतने सारे वर्कर्स लगे हुए हैं, लंबी लाइन वर्कर्स की लगी हुई है, ऊपर का काम भी मैं ही करा रही हूँ अपने पैसों से, हाँ। और उसने ऐसे बदतमीजी करी, तो वो बदतमीजी हो गई, बच्चा सहम गया। बच्चा इनके घर में जब ये लोग इतना चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, तब बच्चा नहीं सहमता, लेकिन नहीं, बच्चा उस टाइम सहम गया। कई कई और कल भी जिज्जी गई थी, जो जिज्जी कह रही थी कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, उसको मैं करके आ गई। हम लोग 11 बजे गए थे और 3 बज गए, पूरा दिन वहीं लग गया वेट के, लेकिन काम हो गया। तो जिज्जी कहीं ना कहीं अपना वकील बदल रही है। देखो वकील उसका उसके फेवर में बोल रहा था ना, तो जिज्जी को लगा भैया पैसे मुझसे ले रहा है, हाँ, और मुझे ही समझा रहा है, तो जिज्जी ने कहीं वकील ना बदल दिया हो। और नेक्स्ट विजिटेशन में क्या जिज्जी
अंकुश को इतनी आसानी से मिलने देंगी या खूब रोड़े लाएंगी दोस्तों, आपको क्या लगता है? बाकी वो तो इस महीने भी मिलने, हर महीने उसको एक बार अलाउड है, तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या आएगा। बाकी अंकुश का वीडियो तो नहीं आया है। बड़कन्नी जिज्जी है, बड़कन्नी जिज्जी उधर पटना से पटना साहिब गई हैं और अपनी शॉपिंग दिखा रही हैं। छुटकन्ना जो उनका बग्गा मामा है वो चंडीगढ़ जा जा के शॉपिंग कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता, कुछ दिन रुक जाओ यार, श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में अच्छे अच्छे लोग शॉपिंग नहीं करते। लेकिन नहीं, हम तो भागे भागे जाएंगे और खूब सारी, चाहे बड़कन्नी का देख लो आप, एलन सोली से भैया सूट्स आ रहे हैं, होम सेंटर से चॉपर आ रहा है, बाकी इयरिंग्स वगैरह H&M वगैरह से इन्होंने 15% डिस्काउंट पे खरीद लिए हैं। उधर छुटकन्नी ने भी नायका नायका से अपने जो पार्सल है वो मंगाने शुरू कर दिए हैं। उनको बड़ा बुरा लगता है भैया, कहीं भी घूमने जाओ सारा जो गाड़ी से सामान है वो मुझको ही लाना पड़ता है, फिर मुझको लाना भी पड़ता है और लगाना भी पड़ता है। मतलब क्या मतलब जिज्जी, लेकिन जिज्जी वॉज लाइक कि नहीं कोई बात नहीं भाई, ये अत्याचार नहीं है। मायके की कुछ चीजें हो तो अत्याचार नहीं होती, ससुराल में ये चीज भी जिज्जी डेफिनेटली आपकी अत्याचार में काउंट हो जाती है ना जिज्जी। तो बाकी देखो, जिज्जी ने बोल दिया है कि वो काम मेरा हो गया है, अब वकील चेंज करने वाला भी हो सकता है, या फिर आने वाले टाइम पे जिज्जी ने कोई और कुछ चीज़ें तो धाराएं तो नहीं लगा दी अंकुश जिज्जा पे, हाँ, तो वो तो हमें समय ही बताएगा। बाकी अब देखते हैं जो नेक्स्ट इनका विजिटेशन आ रहा है उसमें वो बच्चे को मिलने देती है नहीं मिलने देती है। और जिस तरह से जिज्जी ने बोला था कि अकेले आना, तुम्हें ही राइट मिला है, तो क्या इस बार अपनी मम्मी को और सिस्टर को, कंचन को क्या अंकुश लेके जाएगा? और यहाँ से जैसे इस तरह से ये बग्गे को लेके आई थी, तो यहाँ से भी तो जिज्जी तुम थी, बग्गा था, हाँ, और तुम्हारा वकील भी था, तो क्या इस बार अंकुश भी अपने वकील को लेकर आएगा? ये तो हमें समय ही बताएगा। चलो दोस्तों, ये छुटका सा वीडियो था, बाकी आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक छुटकन्नी का तो वीडियो 2-3 दिन तक नहीं आएगा, जिज्जी कह रही थी, आप समझ जाना मैं अर्जेंटली किसी काम में बिजी हूँ। भाई काम का तो नहीं पता, लेकिन घर के कामों में जिज्जी बहुत बिजी है। सुबह की चाय, 11:30 बजे वाली चाय, 3:30 बजे वाली चाय, 10 बजे वाली चाय, चाय ही चाय, बस पूरे दिन चाय बनाना, ऊपर से घर का खाना भी बनाना। चाची को बुला लिया जाता है, चाची को बीच बीच में सुना दिया जाता है कि चाची भी आई हैं, मतलब सुन लो तुम लोग, ऐसा नहीं कि मैं ही कर रही हूँ, चाची भी आई हुई है। तो चलो देखते हैं कौन सा अर्जेंट काम है, किस काम में जिज्जी बिजी है, ये है क्या इनका एक्चुअली में अर्जेंट काम, क्या विजिटेशन राइट नेक्स्ट अंकुश को मिलेगा नहीं मिलेगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या इतनी अड़चने जिज्जी लगाने वाली हैं? इतनी आसानी से तो उसको मिलने नहीं देंगी। अब जो सिनेरियो बन रहा है क्या होगा, क्या ये कपल एक होगा या ये कपल कभी एक नहीं होगा? क्या इस तरह से ही लड़ते रहेंगे, एलिगेशंस लगाते रहेंगे? खैर ये तो हमें समय ही बताएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए यार, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ठीक है, तो मेरे को आपका भी सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मुझे लिखना ज़रूर, कौन से कंट्री से हो, कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले यस, जितने भी लोग हैं जहाँ से भी देख रहे हैं नाम ज़रूर लिख के जाना। चलो बाय बाय एंड हैप्पी संडे, टेक केयर, बाय बाय।